नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश छाबड़ा। आप देख रहे हैं आर हरियाणा न्यूज प्रसिद्ध लाइव तस्वीरें सिरसा के विधायक गोपाल कांडा सिरसा जिला के गांव नेजिया खेड़ा में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें। आप सभी को पता है जैसे कि आपके अपने विधायक राजनीति में कोई राजनीति करने नहीं आते, ये केवल समाज सेवा करने के लिए आते हैं। चाहे वो समाज सेवा किसी भी तरह की हो, चाहे वो गौशालाओं में हो, चाहे मंदिरों में हो, चाहे किसी गुरुद्वारे में हो, और चाहे किसी गरीब कन्या की शादी के बारे हो, चाहे किसी युवा खिलाड़ी के बारे हो, और चाहे किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई के बारे हो। आप सभी को पता ही है कि आपके अपने विधायक, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत भाई गोपाल कांडा, भाई गोपाल कांडा, हरियाणा लोकहित पार्टी। हेलो, अभी आपने सुना होगा भाई गोपाल कांडा का स्वागत करते हुए सरपंच साहब अभी आप जैसे हम बात अपनी चल रही थी राजनीति के बारे में कि आपके अपने विधायक भाई गोपाल कांडा जी कोई राजनीति करने के लिए नहीं आते, ये समाज सेवा करने के लिए आते हैं। और समाज सेवा आपने देखा है तारा बाबा कुटिया में किस तरह से गरीब कन्याओं की शादी बारे हो, चाहे वो किसी गरीब की लिखाई पढ़ाई बच्चे के लिए हो, चाहे वो किसी की बीमारी के बारे इलाज के लिए हो। और आपने देखा कोरोना काल में जब कोरोना आया तो सभी लोग अपने अपने घरों में दुबक गए, और वो बड़े बड़े नेता जो अपने आप को कहते कि हम नेता हैं, हम ठेकेदार हैं समाज के, वो लोग घरों में छुप गए और घरों के आगे बड़ी बड़ी पट्टियां लगा दी गई कि कोरोना काल चल रहा है, कृपया करके गेट में कोई ना आए, अंदर प्रवेश करना वर्जित है। लेकिन हमारे दो विधायक, हमारे भाई गोपाल कांडा जी और दूसरे विधायक आपके भाई गोविंद कांडा जी, दोनों के घर के गेट खुले उस समय, उस मुसीबत की घड़ी में जब वो कोरोना काल आया, लोगों ने गेट बंद कर लिए, लेकिन इन आपके विधायक के गेट खोल दिए गए कि आपका कोई भी हमारा आए, कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, कोई भी बीमारी से मरे ना, सबका इलाज होगा और सबको खाना मिलेगा। वहां से 30 से 40 हजार लोगों का खाना हर रोज कुटिया में पैकिंग होता, और हर गांव में, हर गली मोहल्ले में, हर शहर में वो खाने का वितरण किया जाता था। और साथियों, अगर आपको लगे कि मैं शायद यहाँ झूठ बोल रहा हूँ, तो आप कभी भी डीसी ऑफिस में जाना, डीसी साहब तो सरकारी हैं, आप वहां की फाइल को उठाना, उसमें आपको पता लगेगा तारा बाबा कुटिया चैरिटेबल ट्रस्ट जो है सबसे ऊपर अग्रणी पंक्ति में जो कोरोना काल में सेवाएं की गई। दूसरे आपको जो सेवा की गई, जो सिंह सभा गुरुद्वारा सिंह साहिब जो सिरसा है उनके द्वारा, इसके अलावा और छोटी छोटी संस्थाएं बहुत सी मिल जाएंगी। सबसे ऊपर आपकी संस्था तारा बाबा कुटिया का नाम है, जो कि भाई गोविंद कांडा के सहयोग से, आपके विधायक भाई गोपाल कांडा के सहयोग से ये कोरोना काल की जो महामारी आई उसमें सभी का इलाज और सभी को खाना मिला। और साथियों, फिर से ये कोरोना लौट के आया, दोबारा से फिर आ गया। उसमें 10 दिन में मात्र 150 बेड का हॉस्पिटल बना के इन लोगों ने तैयार कर दिया। 10 दिन में एक कमरा भी तैयार नहीं होता।
लेकिन इन्होंने 150 बेड का हॉस्पिटल बना के अब जनता को समर्पित करवा दिया। और साथियों, रही बात सरकार से काम करवाने की, आपके विधायक जब असेंबली में बैठते हैं तो आपका कोई ऐसा काम नहीं जिसके लिए आपका विधायक आवाज ना उठाते हों, और वहां से चाहे 1 रुपया आए चाहे 1 लाख आए, उसमें विधायक जी उतने पैसे अपनी जेब से डाल देते हैं और आपका विकास करवाते हैं। श्री जय सिंह जी बुढ़ानिया आएंगे और अपने विचार के। जय सिंह जी बुढ़ानिया जी। हमारे गांव नेजिया खेड़ा में पूर्व मंत्री व मौजूदा विधायक व भावी विधायक भाई गोपाल कांडा का गांव में पहुंचने पर सभी गांव की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और मंत्री जी ने हमारे गांव में काफ़ी काम करवाए हैं, जिसमें से 8 तो हमारे गांव में गलियां बनवाई है और 10 गलियां अभी पास हुई थी। आचार संहिता लगने के कारण वो गलियां नहीं बन जाएगी वो आगे। हमारे गाँव में 1.5 करोड़ का वाटर बनवाया। हमारे 15 गाँव 20 गाँव हल्के के लगते हैं, उनके बनबंदोरी नहर बनवाई है, मंत्री जी ने बनवाई है। आचार संहिता लगने से पहले गोविंद भाई साहब शिवपुरी में आए थे, 5 लाख रुपए शिवपुरी के लिए दे के गए थे और लाख रुपए कुड़ी के लिए दे के गए थे। इसके लिए हम सभी गाँव वासी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और इस बनबंदोरी नहर के लिए तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद साथियों। देखिए, आप ही के ग्रामवासी भाई ने जो आपके विधायक जी हमारे गांव में 2-4 मांगे हैं, वो काम करवाना है आपको। एक तो यहाँ पर सेट बनवाना है, ये हमारा हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर सत्संग होती है तो टेंट लगाने पड़ते हैं बार बार और सारे गांव के काम आएगा। एक हमारी यहाँ गुगा मेडी है, उसमें एक सेट बनवाना है, और एक हमारे जोड़ है, उसकी खुदाई करानी बहुत जरूरी है, और एक हमारे बस स्टैंड है, उसकी हालत बहुत खराब है, उसको दूध डालने का काम करेंगे। धन्यवाद जी। साथियों, मैं अब श्याम भारती जी से निवेदन करूंगा। श्याम भारती जी। धन्यवाद शास्त्री जी। सभा में उपस्थित आप सभी के दुख सुख के साथी भाई गोपाल कांडा जी व मेरे नौजवान दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई गोपाल कांडा 15 सालों से आपकी समाज सेवी कर रहे हैं। बीच में एक बार रह गए थे, उसके बाद भी 14 से लेकर 19 तक वो सेवा कोई अलग नहीं है, जैसे 9 से लेकर 24 तक लगातार सेवा इनकी चल रही है। और वही सेवा का संकल्प लेकर फिर आपके बीच में हाजिर हुए हैं, क्योंकि सेवा करना इनका धर्म है, इनका कर्म है। सेवा के भाव से ही ये राजनीतिक में आए हैं। राजनीतिक में कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आए। अगर पैसा कमाना हो तो सारा देश हिंदुस्तान जानता है कि भाई गोपाल कांडा देश के उन चुनिंदे लोगों में से है। अगर पैसा ही कमाना हो तो इतना बड़ा व्यापार बिजनेस इनका चलता है, इनको यहाँ आने की और गलियों में आने की कोई जरूरत नहीं। इनको जरूरत क्या है? हम सबकी सेवा करना, समाज कल्याण के कार्य करने। जिस प्रकार से अभी भाई बता रहे थे कि कोरोना काल में जो भी कार्य हुए वो आपसे छुपे नहीं। और उसके अलावा सिरसा के 31 गांव हैं और 31 वार्ड हैं। हमारे सिरसा के अंदर 31 के 31 वार्डों में कोई भी वार्ड ऐसा नहीं जहां पर भाई गोपाल कांडा के 20-30 लाख रुपए पर्सनल किसी मंदिर पे, गुरुद्वारे पे ना लगे हो। और 31 ही गांव हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आपका गांव, आप सभी बैठे हैं जैसे अभी भाई जी ने बताया है, और इसके अलावा भी और कितने काम हुए होंगे। 31 के 31 गांव में भाई गोपाल कांडा द्वारा गौ और गरीब की सेवा करना इनका एक संकल्प है। कोई भी गुरुद्वारा है, मंदिर है, चुराया है या स्कूल है या कोई भी और कार्य है, उनमें सब ने अपना योगदान दिया है और वो योगदान इसी तरह चलता रहे और ये विकास की गति इसी प्रकार से चलती रहे। तो आप सभी को मालूम है चुनाव का बिगुल बज चुका है। आने वाली 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और उस 5 तारीख को आपने भाई गोपाल कांडा को एक एक कीमती वोट देकर हरियाणा की विधानसभा में भेजना है। और दूसरी बात, जैसे कि हम पहले कहते थे कि हम सब भाई गोपाल कांडा को एक एक वोट देते हैं, एक आदमी का एक वोट होता है और बदले में हमको 2 विधायक मिलते हैं। ये देखिए 90 विधानसभा में ये करिश्मा है कि भाई गोपाल कांडा
चंडीगढ़ जाते हैं हमारे कार्य करवाने के लिए, चंडीगढ़ से गुड़गांव जाते हैं, अपना व्यापार करते हैं, क्योंकि उस व्यापार में से जो पैसा आता है वही झोलियां भर भर कर यहाँ सिरसा में भेजी जाती है हम सब के लिए। तो भाई गोपाल कांडा जब वहां होते हैं तो पीछे गोविंद कांडा होता है, और ऐसा कभी नहीं होता कि दोनों भाइयों में से हमें कोई एक ना मिलता हो। सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक हरियाणा लोकहित पार्टी का ऑफिस जो कुटिया में है खुला रहता है। कोई भी वहां भाई आए, किसी भी प्रकार का काम है वहां वो काम किए जाते हैं, और आए गए का मान सम्मान किया जाता है। ये 90 विधायकों में से 89 एक तरफ है और भाई गोपाल कांडा एक तरफ है। ये पहला विधायक है जिसका ऑफिस इतने सालों से लगातार 8-10 घंटे खुलता है और वहां समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो कहने की बातें बहुत है साथियों, लेकिन मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि ऐसा विधायक हमें कभी नहीं मिलेगा। आप देख लो, जो अपनी अपनी उम्र के साथी हैं, जो बुजुर्ग साथी हैं, वो पीछे के चुनाव देख लें, 2009 से पहले के हमारे और जितने भी नेता थे उनकी कार्यशैली देख लो। भी आज तक किसी नेता ने, किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने 1000-5000 रुपए भी अपनी जेब से किसी जरूरतमंद आदमी को दिए हैं? भाई ये बीमार है, इसको दवाइयां दिला दो, ये गरीब बच्चे की पढ़ाई के लिए फीस दे दो। कोई भी आदमी, एक आदमी मुझे हाथ खड़ा करके बता दे। और भाई गोपाल कांडा, हजारों केस एक महीने में होते हैं। कोई भाई किसी भी तरह से पीड़ित है, हॉस्पिटल में दाखिल है, छुट्टी लेनी है, बिल नहीं दिया जाता, भाई गोपाल कांडा के पास जाते हैं, 50-50 हजार रुपए के बिल डॉक्टरों को दिए जाते हैं। शरीर में कोई और दिक्कत है, उसके इलाज के लिए जयपुर तक, बल्कि कितनी तक की जो भाई गोपाल कांडा ने, जो ऐसे सबूत है जो भाई गोपाल कांडा ने ऐसे कार्य किए हैं। क्योंकि ये कार्य हर आदमी के बस की बात नहीं, ये कार्य करने का जो एक जज्बा है वो भाई गोपाल कांडे में है। और आइए आपके बीच आपका भाई अपने विचार रखने जा रहे हैं। एक जोरदार ताली के साथ भाई गोपाल कांडा का स्वागत करें। भाई गोपाल कांडा, भाई गोपाल कांडा। गांव नेजिया खेड़ा के मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहां तक घरों में मेरी आवाज जा रही है, मातृशक्ति, माँ बहनें, सभी को मेरा बहुत बहुत राम राम प्रणाम, और छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्यार। और मेरे साथ आए मेरे सभी साथी और गांव नेजिया खेड़ा के सरपंच सुरजीत कालेरा जी, भाई राम कुमार जी बुढ़ानिया, हेतराम जी बुढ़ानिया, प्रभु राम जी बुढ़ानिया, भाई जय सिंह जी बुढ़ानिया, राजेंद्र जी कालवा, राकेश जी बुढ़ानिया, भाई संजय बंसल, ईश्वर जज जी बुढ़ानिया, डोलू राम जी कालेरा, सेवा राम जी, कृष्ण कालेरा जी, जैन प्रकाश जी, धर्मपाल जी, राजकुमार जी कालेरा, हनुमान कालेरा जी, पवन कड़वासरा जी, व सभी नेजिया खेड़ा के ग्रामवासियों, सभी को मेरा एक बार बहुत बहुत राम राम। और हरियाणा लोकहित पार्टी का एक ही नारा कि काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। हर आदमी का, जो भी आया उसका आदर मान सम्मान। और हरियाणा लोकहित पार्टी और कुटिया का ही ऑफिस 5 साल तक खुला था, और कोई भी नेता आपके पास आए, पूछ लियो भाई कहाँ था जब कोरोना आया, कोई भी काम आया सिरसा के अंदर, तो आपके भाई गोपाल और गोविंद ही सबसे आगे खड़े थे। और जो भी व्यक्ति गया मिलने, उससे मिले, बिठाया, चाय पिलाई। आज वो आके कुछ भी बात करें, 25-25 साल तक उन परिवारों ने राज करके सिरसा का एक भी काम नहीं किया। एक भी काम पूछ लेना कि भाई सिरसा में तुम्हारे परिवार के पास राज रहा 20 साल 25 साल, एक काम तो बता, एक काम तो गिना भी, ये काम किया हमने, कुछ नहीं किया। कोई किसी गरीब की सेवा, किसी बच्चे की जरूरतमंद की, किसी का इलाज, कोई काम पर्सनल, कोई सड़क, कुछ नहीं। और आज आपके गांव में, अभी सरपंच साहब के साथ में बैठा था, बोला भाई साहब 3 करोड़ रुपए हमारे गांव में आए। 3 करोड़ रुपए 5 साल में एक गांव में आना बहुत बड़ी बात है। इस गांव में इस 5 साल से पहले कभी देख लेना उठा के कितने पैसे आए हुए हैं। तो भैया ये सोच होनी चाहिए काम की और सेवा की। इसी सोच के साथ और इसी संकल्प के साथ हरियाणा लोकहित पार्टी को आप अपने गोपाल और गोविंद को आशीर्वाद देकर चुनाव चिन्ह शिफ्ट
समुद्री जहाज 5 तारीख को इतने ज्यादा वोट देना कि ये विकास का जो पहिया चल रहा है ये और भी तेज गति से चले और मेरे नौजवान साथियों को रोजगार मिले, काम मिले। और इस गांव से जो हमेशा मान सम्मान प्यार आपने दिया है और आज भी इतनी दोपहर में आपने इतना इंतजार और इतना मान सम्मान प्यार दिया, सरपंच साहब, सभी गांववासी, सभी को मेरा बहुत बहुत एक बार फिर प्रणाम और आभार। और ये काम और ये कामों के सिलसिले हरियाणा लोकहित पार्टी और गोपाल और गोविंद यूं ही करते रहेंगे। नौजवान साथियों के लिए हो, किसी जरूरतमंद के लिए हो, कभी भी कोई इनकार नहीं है। हमेशा एक जो सेवा का काम, गौ और गरीब की सेवा जो लेके हम चले हैं, हम उसी पे रहेंगे। क्योंकि वो तो कहते हैं, बोलो भाई इन्होंने तो कोई काम ही को नहीं, भंडारा करा दे, अब मैंने बुला के कथा करा दे, कोई आवे बीमार मैंने 2 पैसा दे दे, स्कूल में टाबरा की फीस बांट दे। कल परसों हमारी शिकायत कर दी कि टाबरा ने बोतल बांट दी। अरे थे दे दो की गोली की टॉफी बिस्कुट थारे पल्ले भी तो क्यों होगो, थे जेब में हाथ डाल के थे तो देनो सीखो। देन लेन ने कुछ को नहीं भाई, खाली बात है। पूछियो कभी 5000 रुपया कहीं गरीब बच्चे ने दिया के फीस का, आवाज पूछ लियो, दियो कभी कुछ को नहीं कहने। ना देन लेने को काम है और ना ही सोच है और ना ही आदत है। क्योंकि वो तो खून में होनी चाहिए ना सेवा, तो खून में ही सेवा को नहीं, क्योंकि कभी जिंदगी में करी को नहीं सेवा। तो एक खून में तो भाई कोई कुछ बोले, गोपाल और गोविंद मरते दम तक जो सेवा है वह चालू रहेगी, एमें कोई रोक टोक नहीं आवेगी। और थे थारो आशीर्वाद पूरा रखियो और जो काम को जो सिलसिलो है ना और तेज गति से बढ़ावांगा। और सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। गोपाल कंडा सिरसा सारा तारा बाबा का है प्यारा, फिर से एक इतिहास बनेगा लेकर सबको साथ चले। और बता रहा हूँ।